हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलो, अब मैं फ्री हुआ थोड़ा तो मैंने सोचा चलो मैं एक ब्लॉग बना देता हूँ। देखो, मैं जो एक पंचायतों के बारे में ब्लॉग डालता हूँ, सबसे पहले मैं उस ब्लॉग बनाने से पहले एक क्वेश्चन जो है फेसबुक में छोड़ता हूँ। जो मैंने कल एक छोड़ा था कि जिस पंचायत के एक एक वार्ड के ही चार चार प्रत्याशी, प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर जो खड़े हो रहे हैं, तो देखो उस गांव का और उस पंचायत का कभी विकास नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा था कि अपनी एक सोच बदलो और देश बदलो। तो देखो, उसी आधार पर जो है वो मैंने मुझे जो कमेंट आए, मैं देखो जो भी प्रश्न छोड़ता हूँ उसको कम से कम 14-15 घंटे चलने देता हूँ। फिर उसको मैं देखता हूँ कितनों ने शेयर किया, कितनों ने क्या कमेंट किए और कौन कौन लाइक किए। तो देखो, कल मैंने ये छोड़ा था तो इसमें जो 8 कमेंट आए थे, 97 लाइक किए और 38 जो है शेयर हुए हैं। तो देखो, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इस क्वेश्चन पर आता हूँ। देखो, मीना कुमारी जी हैं, वो बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई जी। बदलने के बाद बोलते हैं अपने चहेतों को ही देखते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं होती है। और मान सिंह जी बोलते हैं कि इस बात को लोगों को समझ जाना चाहिए कि चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देते हैं और जो सरकारी स्कीम है उसका पैसा भी नहीं लगाते हैं और वोट मांगने चले आते हैं। इस बात पर जनता जो ध्यान दे। और सुनील शर्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर जिस वार्ड से 4 प्रधान, उप प्रधान या वार्ड मेंबर लड़ रहे हैं तो उस पंचायत में कोई कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, तभी तो बोलते वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, इनका क्वेश्चन भी है। और जो मेरे हमारी ही पंचायत के हैं सौरभ चौधरी जी, वो बोल रहे हैं कि अभी अभी जीतने के लिए बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, और उसके बाद जो गायब हो जाते हैं। देखो, मैं इन सभी का सुझाव देना चाहता हूँ जो इन्होंने क्वेश्चन किए हैं। देखो मीना कुमारी जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि बोलते हैं कि अपने चहेतों को ही चाहते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि जो भी प्रधान होता है वो मैक्सिमम जो उसके अपने कुलीग होते हैं, जो नज़दीक के होते हैं, उनको सभी स्कीमों के बारे में पता होता है। अदरवाइज दूसरों को तो कोई इसका नॉलेज नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपका भी बिल्कुल प्रश्न सही है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो इस बार जैसे कोई नई पंचायत आए उसको मैं एक विपक्ष के रूप में बैठ जाएं। जैसे 5-6 महिलाएं ले लो, 2-3 बुजुर्ग हों और 2-3 यंग हों, लड़कियां हों, उनको ले लो साथ में। जब वहाँ काम चलता है तो उनसे पूछें कि हाँ, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो, अगर ये भावना होगी तो मेरे हिसाब से तो अगली बार प्रधान जो खड़ा होगा वो सोच समझ के खड़ा होगा, जो कर्मठ और ईमानदार होगा। और मान सिंह जी बोल रहे हैं कि हाँ, देखो मान सिंह जी, आपसे भी निवेदन यही है कि आप भी जब कोई प्रतिनिधि प्रधान बनता है, प्रधान बनता है, वार्ड मेंबर बनता है, जब भी आपके गांव में कोई काम चलता है तो वहां पर खड़े हो जाएं, उनसे पूछे कि हाँ कितने पैसे आए, क्या कर रहे हैं, कितने। वो आपका अधिकार है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। और रही सुशील शर्मा जी, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि हाँ, 4 प्रत्याशी, प्रधान बोलते उप प्रधान, वार्ड मेंबर लड़ रहे हैं अपने वार्डों से। तो देखो, हाँ, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। देखो, ये मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था कि ये जो चुनाव लड़ते हैं, ये कोई ये नहीं है कि हाँ एक भावना होती है। बहुत कम व्यक्ति में ऐसी भावना होगी अपने पंचायत के प्रति। बाकी तो आपको पता ही है, कुर्सी का चस्का बहुत बुरा होता है। कुर्सी का चस्का जो है वो एक, आप खुद ही समझदार हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो देख लो। आपको भी एक राय है कि आप भी विपक्ष की तरह रहो पंचायत जब चुनते हैं। और मेरे सौरभ भाई जी बोल रहे हैं कि हाँ, अभी अभी जीतने के बाद आते हैं और सब कुछ बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं। देखो सौरभ भाई, मैंने तो प्रण कर लिया है कि देखो, चाहे हमारी पंचायत में कुछ कोई भी प्रधान हो, चाहे उप प्रधान हो या वार्ड मेंबर हो, ठीक है, हम उनके पीछे 5 साल जो विपक्ष की तरह रहेंगे। ठीक है, और जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि देखो, इस वक्त हम कम से कम 30 व्यक्ति जो है जुड़ चुके हैं इस संस्था से। तो आप भी जो है वो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपके लिए भी और हमारी पंचायत के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, हम इस बार, और देखो, मैं जो टॉपिक डालता हूँ तो मैं कुछ टाइम उसको चलने देता हूँ। मैंने कहा था कि क्या पिछली पंचायतों की आरटीआई होना चाहिए, तो बहुत से कमेंट आए हैं, अभी 100 कमेंट आ चुके हैं, 316 लाइक कर चुके हैं। ठीक है, और 9 जो शेयर कर चुके हैं। तो ये टॉपिक जो कल के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि ये जो एक मेरा टॉपिक है इसमें से बहुत से कमेंट आ रहे हैं और इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। धन्यवाद।